गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th में काव्य 3 है जो हमारा नज़ीर अकबराबादी का आदमी नामा, वो काव्य सीखेंगे। नज़ीर अकबराबादी का जन्म सन 1735 में और इनकी मृत्यु 1830 में हुई थी। नज़ीर अकबराबादी का एपिक है। नाउ सी, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लें नज़ीर अकबराबादी के बारे में। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा में अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलोजान से लुत्फ उठाते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। राह चलते मतलब कि राह में कोई जाता था और बोलता था कि हमारे लिए कुछ शब्द बोल दे, मतलब कि तो ये बना लेते थे। तो इनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में, राह चलते वालों पर नज़्में बना लेते थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कैसे कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था, जैसे मैंने बोला वैसे ही, कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी नज़्म कह दीजिए तो ये नज़ीर अकबराबादी है वो कवि आनंद फानन में एक नज़्म रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़्में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। तो वही गीत गाकर गूंज करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़्में ही फूटती थी, यानी कि सब पे नज़्में बनाते थे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनको महाकवि का उपनाम दिया है। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती जीती जागती चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया है, यानी सभी जन, सभी मनुष्यों ने अपनाया है। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, जिनमें कई जातियाँ, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते थे, यानी मनोविनोद से नज़्म बनाते थे। हंसी ठिठोली करते थे, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा देते थे, मित्र की तरह सलाह देते थे। जीवन की समालोचना करते हैं, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करते हैं। पर कैसे करते हैं? विनोद से, मनोविनोद से। प्रस्तुत नज़्म जो हमें दी है आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादार आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों पर, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के लिए संकेत भी दिए हैं। हमें जो यहाँ आदमी नामा कविता दी है नज़ीर अकबराबादी ने, आदमी नामा, तो ये आदमी नामा में क्या बताया है कवि ने कि कुदरत की सबसे सुंदर बड़ी ये रचना है, इसमें सबसे अच्छा जो है वो है मनुष्य पृथ्वी पे, जो समझ सकता है, अपने आप विचार सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है। सभी जीव तो है पृथ्वी पे, लेकिन मनुष्य सब में अलग है। और ये मनुष्य यानी कि आदमी, आदमी में प्रकाश डाला है और आदमी को अपना आईना बताया है कि तू कैसा है। आदमी तो होते हैं, पर कितने प्रकार के कैसे कैसे आदमी होते हैं उस पर, यानी कि आदमी को अपना आईना बताया, अपना चित्रण किया है कि तू कैसा है, तुझे और कैसा बनना है, उस पर प्रकाश डाला है। यानी कि जो ये कुदरत की मनुष्य की जो सबसे बड़ी देन है वो आदमी नामा यानी कि नज़ीर अकबराबादी कवि ने हमें अपना ही परिचय यानी कि अपना ही आईना बताया है कि तुम कैसे हो इन सब आदमियों में से और तुम्हें क्या बनना, कैसे बनना है और कैसे बनोगे तो तुम्हारा ये आदमी नामा सार्थक होगा, मतलब आदमी मनुष्य बनना सार्थक बनेगा, उस पर प्रकाश डाला है। नाउ सी,
दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस वो गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। सबसे बड़ी यहाँ ये छंद है, छंद में लिखा है नज़ीर अकबराबादी ने हमें आदमी नामा। तो ये पहला छंद है, उसमें क्या बताया कवि नज़ीर अकबराबादी बताते हैं कि दुनिया ये संसार है, दुनिया में बादशाह यानी कि जो राजा होते हैं उसे बादशाह बोला जाता है। बादशाह है सो है वह भी आदमी। बादशाह तो है वो अपने कर्मों से बन गया है, अपनी मेहनत परिश्रम से बना है, पर वो क्या है? आदमी, एक ईश्वर का बनाया हुआ मनुष्य, वो है आदमी। और मुफलिस ओ गधा है सो भी आदमी। मुफलिस यानी कि गरीब, ओ गधा यानी कि गरीब भिखारी, गधा यानी भिखारी दरिद्र याचना करने वाला, मुफलिस यानी कि जो गरीब है वो भी आदमी। जो एक राजा बना है वो भी आदमी है, और जो एक गरीब है, भिखारी है, दरिद्र है, वो भी आदमी ही है। सबको मनुष्य कुदरत ने ही बनाया है मनुष्य। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, यानी कि धनवान, जरदार यानी कि धनवान पैसे वाला, वो भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत यानी कि कुछ अच्छा खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, वो भी आदमी है। सभी मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए, मतलब संसार चलाने के लिए खाना पड़ता है, शरीर चलाने के लिए खाना तो पड़ता है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, यानी कि जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है। टुकड़े चबा रहे हैं सो भी है वो आदमी, यानी कि जो दरिद्र है, गरीब है, जो भीख मांग कर अपना गुजारा पेट का पालते हैं, वो क्या टुकड़े यानी कि रूखे सूखे टुकड़े चबाता है, रूखे टुकड़े वो खाता है, वो भी है तो आदमी। यहाँ पर मनुष्य कैसे कैसे है और कैसे जीता है उस पर प्रकाश डाला है कवि नज़ीर अकबराबादी ने। तो दुनिया में बादशाह है, भले राजा है, वो भी आदमी ही है। मुफलिस गरीब है, गधा यानी दरिद्र जो भीख मांगने वाला है, वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है, मतलब धनवान है, पैसे वाला है, वो भी आदमी है। नियमत जो खा रहा है, मतलब कि अपनी मेहनत से अच्छा भोजन खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन ले रहा है, तो वो भी आदमी ही है। और जो गरीब है वो रूखे सूखे टुकड़े चबा रहा है, वो भी आदमी ही है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के आदमी हैं, वो क्या अपने कर्म के अनुसार अपना सुख भोगते हैं, वो उस पर प्रकाश डाला है। ये पहले छंद में कवि ने हमें इस तरह से समझाया है, ये सब आदमी के बारे में। अब दूसरा छंद है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे कैसे आदमी होते हो, कि क्या क्या कर्म करते हैं, लेकिन है तो सभी आदमी ही, सभी मनुष्य ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, यानी कि मस्जिद बनाने वाला कौन है? आदमी ही है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाखवा, इमाम यानी कि जो नमाज पढ़ता है वह, खुतबाखवा यानी कि नमाज को समझाता है, जो एक गुरु और भक्त मतलब कि गुरु और चेले के बारे में बताए। वैसे ही यहाँ इमाम और खुतबाखवा मतलब कि नमाज पढ़ता है, नमाज को सामने वाले को अदा मतलब कि सिखाता है, तो इसकी बात बताइए, तो वो भी आदमी है। मस्जिद बनाने वाला आदमी है, नमाज पढ़ने वाला आदमी है, नमाज का अर्थ सामने वाले को समझाने वाला है, वो भी आदमी है। जैसे कि गुरु है तो गुरु अपने शिष्यों को कैसे समझाते हैं, वैसे यहाँ पे ये बात बताइए। लेकिन सब तो है तो आदमी ही, जो हमारे ईश्वर ने बनाए हैं मनुष्य, वो सब। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान, जो ये मस्जिद बनाने वाले हैं वो भी आदमी है, नमाज पढ़ते हैं वो भी आदमी है, कुरान पढ़ने वाला है वो भी आदमी ही है, और नमाज अदा करता है वो भी आदमी ही है, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। अब मस्जिद में जाके जो आदमी नमाज पढ़ता है वो भी आदमी है,
और नमाज पढ़ने के बाद अंदर जो लोग गए हैं और बाहर उनकी जो जूतियाँ पड़ी है वो चोर लोग चुरा लेते हैं, जिसके पास कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, जो चोरी करते हैं, तो वो भी क्या कौन है? वो भी आदमी है, लेकिन वो कर्म बुरे करते हैं। और ये अंदर जाके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो लोग हैं अच्छे कर्म करते हैं, अपने कर्म के अनुसार सब ये कर्म करते हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, मतलब कि बाहर जो जूतियाँ चुराता है वो भी आदमी है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। ताड़ना मतलब कि उस पर निगरानी रखना, कि क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं, चोरी न करे उस पर निगरानी रखते हैं पुलिस, और ये पुलिस वो है, वो भी आदमी ही है। तो यहाँ बताया गया है कि सभी प्रकार के रोल यहाँ अदा करने हैं मनुष्य को। जैसे कि मस्जिद बनाने वाले, जो ऐसा भी है कि मस्जिद बनाने वाले नमाज पढ़ते नहीं भी है, बस मस्जिद बना देते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा। जो मतलब कि इमाम नमाज पढ़ने वाले जो गुरु होते हैं, पीर होते हैं, वो ये आदमी ही है। और पढ़ते हैं वहाँ अंदर जाके जो कुरान पढ़ते हैं, जो पवित्र मुस्लिमों का पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान, तो एक कुरान है, वो नमाज अदा करते हैं, वो भी आदमी ही है। और सबको ये कुरान नमाज पूरा समझाते हैं, वो भी आदमी ही है। और बाहर क्या चल रहा है, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। मंदिर या मस्जिद के बाहर कोई भीड़ भाड़ी जगह वाले पर मंदिर के बाहर जो जूतियाँ चुराते हैं, मतलब चोर लोग हैं, वो भी आदमी ही है। और लास्ट में बताया जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। ताड़ता है मतलब पकड़ता है, उस पर निगरानी रखता है, मतलब वो चोरी करते हैं तो उसको पकड़ के सजा देते हैं, तो ये आदमी ही है, वो उसका काम कर रहे हैं, तो ये सब आदमी है। यहाँ इस छंद में नज़ीर अकबराबादी में सभी आदमी के कर्म के अनुसार जो काम करते हैं उस पर प्रकाश डाला है। तीसरा छंद है, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी ही उतारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। बहुत अच्छा इस छंद में समझाया है कि मनुष्य कैसे कैसे होते हैं। या आदमी पे जान को वारे है, यानी कि एक आदमी क्या है कि दूसरे आदमी को कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स आई है, मुसीबत आई है, तो आदमी पे जान को वारना ये मुहावरा है कि जान को मतलब उस पर जान भी दे देता है, जान भी कुर्बान कर देता है उसको हेल्प करने के लिए, उसको मदद करने के लिए। ये या आदमी पे मतलब आदमी पर जान को वारे है आदमी, अपनी जान भी देने के लिए मतलब कि तैयार है, दूसरों को मदद के लिए भी तैयार है, ऐसा भी आदमी होते हैं। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और एक आदमी ऐसे भी है आदमी पे तेग यानी कि तलवार। तो एक आदमी ऐसे भी होते हैं जो तलवार से दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है तो उसको एक दूसरे को तलवार से मार देते हैं, झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ऐसे भी आदमी होते हैं। तो एक आदमी क्या है दूसरे आदमी पे जान लेने के लिए भी तैयार होता है, तो वो अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है। और एक क्या है कि एक दूसरे के पे तेग को मारे मतलब तलवार से मार देने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे भी आदमी होते हैं, पर वो तो है आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, यानी कि कोई इज्जत यानी कि सामने वाले की इज्जत भी उतार देने के लिए तैयार है, तो सबकी दृष्टि में खराब करने वाले भी आदमी है। पगड़ी भी मतलब कि इसके पास कुछ है नहीं तो भी उसकी इज्जत सबके सामने खराब कर देता है, पगड़ी भी आदमी की उतारे है, वो भी आदमी ही है। वो ये सोचता नहीं कि हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता, फिर भी ऐसे मनुष्य है, ऐसे आदमी है। चिल्ला के आदमी को मतलब कि जब कोई आदमी किसी के साथ झगड़ा ये करता है तो उसको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो वो चिल्लाता है कौन, चिल्लाने वाला भी आदमी है। और पुकारता है आदमी को, पुकारे है आदमी, किसको पुकारता है, आदमी को ही पुकारता है कि कोई आदमी आके मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी की जान को बचाने के लिए, जान देने के लिए भी आदमी तैयार है, ऐसे भी आदमी होते हैं किसके लिए जान कुर्बान कर दे। और दूसरी तरफ क्या है
किसी को तलवार से काट देने के लिए तैयार है आदमी, ऐसे भी आदमी होते हैं। और पगड़ी की आदमी की उतारे है, मतलब दूसरों के लिए कोई झगड़ा हुआ है तो उसकी इज्जत भी खराब करने वाले भी आदमी होते हैं। और जब कोई एक दूसरे को मतलब कि मुसीबत आई है तो ये चिल्लाता है कौन? वो भी आदमी चिल्लाता है। और आदमी चिल्लाता है तो किसको पुकारता है? एक आदमी को ही पुकारता है। सामने वाला आदमी है, कोई अच्छा है उसे ही पुकारेगा, तो वो भी आदमी है। चिल्ला के आदमी को पुकारते हैं आदमी, दुख मुसीबत में चिल्ला के पुकारता है और पुकारने वाला भी आदमी है, और सामने मदद जिसके लिए मांग रहे हैं वो भी आदमी को ही बुलाता है। और सुन के दौड़ता है, और उनको मदद के लिए सुन के, पुकार सुन के, आदमी की आवाज़ सुन के जो दौड़ता है वो भी आदमी ही है, वो भी आदमी ही है। वो दूसरों की मदद के लिए दौड़ आता है, ये भी आदमी ही है। तो ये तीसरे छंद में हमें जो एक कर्म मतलब कि अच्छे या बुरे लोग, जो सकर्मक या अकर्मक जो लोग होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले और बुरे कर्म करने वाले, उस पर प्रकाश डाला है। अब लास्ट एंड चौथा दोहा है, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पे अशराफ यानी कि जो शरीफ होते हैं, यहाँ अशराफ यानी शरीफ का बहुवचन है। शरीफ यानी कि एक व्यक्ति, अशराफ यानी कि बहुत सारे अशराफ। अशराफ और कमीने से ले, कमीने मतलब शरीफ और इसका अपोजिट है कमीना मतलब कि बुरा व्यक्ति। से ले शाह, शाह यानी कि राजा, बादशाह के अर्थ में बताया है यहाँ शाह। ता वजीर यानी राजा और वजीर, तो यहाँ पे शरीफ लोगों से लेकर कमीने लोगों तक, राजा से लेकर मंत्री तक सभी आदमी हैं। यहाँ अशराफ और कमीने, शरीफ बहुत सारे शरीफ लोग की बात है, और कमीने से लेकर शाह, राजा से लेकर मंत्री तक, वजीर यानी मंत्री तक सभी आदमी हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दीर पजीर, ये आदमी ही सभी काम करता है। शरीफ है वो शरीफ काम करेंगे, कमीने हैं वो बुरा काम करेंगे, अच्छे नहीं, उसको देखा ही ना जाता अच्छा। शाह मतलब कि जो राजा है वो राजा का कर्म करेगा, मंत्री वो सब आदमी ही है। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, मुरीद यानी भक्त, पीर यानी कि जो भक्त को मतलब कि गुरु भक्त जैसा संबंध होता है, वैसे पीर वो जो मुस्लिमों का वो जो पीर होते हैं, जैसे कि हिंदू में गुरु होते हैं वैसे मुस्लिमों में पीर होते हैं। और मुरीद यानी भक्ति करने वाला, नमाज को सुनने वाला, नमाज अदा करने वाला, तो यहाँ ये सब भी आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नज़ीर, और ये सबको अच्छा भी कहता है, मतलब कि नमाज सुनाता है, अच्छे सेंटेंस, अच्छे वाक्य सुनाता है, कुरान सुनाता है, वो भी है आदमी ही है। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो बुरा है सो भी आदमी ही है। तो यहाँ पे नज़ीर कवि नज़ीर अकबराबादी ने हमें आदमी नामा काव्य में सभी आदमियों पर प्रकाश डाला है। सभी आदमियों को अपना दर्पण मतलब कि आईना बताया है कि हम कैसे हैं। इतने प्रकार के आदमी होते हैं, उसमें हम कौन से आदमी में आते हैं, हमारी गिनती कौन से आदमी में आती है, और हमें क्या करना है, कैसे बनना है। जो अच्छे हैं उसे अच्छे ही बोलेंगे, बुरे हैं उसे बुरे ही बोलेंगे। जैसे कि जो चोर है उसे चोरी बोलेंगे, पुलिस है वो उसे पुलिस ही बोलेंगे। तो हम कैसे क्या काम करते हैं, रोजगार धंधा तो वो ठीक बात है, पर मनुष्य के मतलब कि संबंध में हमारा मतलब कि कैसे है, हम हमारे कर्म कैसे है। तो हमें अच्छे कर्म करने पर प्रकाश डाला है, हमें अपना आईना बताया है कवि ने कि हमें कैसे बनना है। तो यहाँ पे कवि नज़ीर अकबराबादी ने सभी आदमियों पर प्रकाश डाला है कि सभी आदमी जो कुदरत के बनाए हुए मनुष्य है वो सभी आदमी तो होते ही हैं, पर सब अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, और हमें अच्छे ही बनना है, उस पर प्रकाश डाला है। और यहाँ पे जो ग्लोसरी में शब्द दिए हैं उसे देख ले हम। बादशाह यानी कि राजा, वजीर, मंत्री तक सभी आदमी ही है। मुफलिस यानी गरीब, जो फर्स्ट छंद में आया था उसका ये अर्थ है गरीब यानी दीन दरिद्र।
तो वो भी आदमी ही है। गधा यानी कि भिखारी, फकीर जो मांगता है, भीख मांग के अपना गुजारा करता है, उसे गधा बोला है नज़ीर अकबर आबादी ने। जरदार यानी मालदार है, दौलतमंद है, धनवान है, वो भी आदमी है। बेनमा यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो कुछ कर सकते नहीं, वो भी आदमी ही है। नियमित यानी स्वादिष्ट भोजन कोई करता है, जो गरीब हो है वो रूखी सूखी रोटी खाता है। इमाम यानी नमाज पढ़ने वाला। ताड़ना यानी भाप लेना। खुतबाख्वा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। तो ऐसे नज़ीर अकबर आबादी ने हमें 4 छंद में बहुत अच्छी बात बताई है, आदमी के पर प्रकाश डाला है। यहाँ मुहावरे दिए हैं 5 टुकड़े चबाना यानी कि जो कुछ मिले उसमें गुजारा कर देना, पगड़ी उतारना, मुरीद होना, जान मारना, किसी की जान ले लेना, तैग मारना। तो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, वो भी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। और यहाँ पे ये तो जो शब्द दिए हैं उसका उच्चारण या परिवर्तन आ गया है। राज यानी रहस्य, जो छंद में बताए हैं सब शब्द, तो वो ये शब्द के समझने के लिए हमारी एक्सरसाइज में रखे। राज यानी रहस्य, राज, ये राज जो नुक्ते वाला राज है तो वो रहस्य है, और ये नुक्ते बिना, नुक्ता यानी कि झ के नीचे जो नुक्ता है, विराम चिन्ह बताया है, उसे नुक्ता बोलेंगे। राज यानी शासन, जो राजा शासन करते हैं वह शासन। ये जरा, जो नुक्ते वाला जरा है वो थोड़ा, कम, और ये जरा यानी कि बुढ़ापा। ये जरा शब्द है वो संस्कृत शब्द है। जरा यानी कि वृद्ध हो जाते हैं, उसे बुढ़ापा जरा बोलते हैं। फन यानी कि कौशल, और ये फन यानी कि जो सांप का मुंह सांप फन लगाता है उसकी बात बताइए। तो ये नुक्ते वाले का भी अर्थ अलग होगा और इसका भी अलग अर्थ होगा। फलक यानी कि आकाश, और ये फलक यानी कि लकड़ी का तख्ता। ये अभिव्यक्त मतलब कि जो छंद दिए हैं उस छंद की पंक्तियां है उसको स्पष्ट, जैसे मैंने यहाँ समझाया वैसे स्पष्ट करने की है। अंशों की व्याख्या बतानी है। यहाँ पे दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। मुफलिस, यहाँ बादशाह और जो गरीब दरिद्र, उन दोनों की बात बताई है। और यहाँ पे अशराफ, शरीफ लोग से लेकर कमीने तक और राजा से लेकर मंत्री तक, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। यहाँ पे इसकी भी व्याख्या बताई है, बतानी है आपको नोट में। और एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं पहले छंद में कवि ने। तो पहले छंद में जो किन किन रूपों का बखान किया है उसकी बात बतानी है। और चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों के परस्पर किन रूपों का में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ से समझाया तो आप कैसे समझे आदमी के बारे में, वो स्पष्ट करना है अपने शब्दों में। आदमी नामा शीर्षक कविता में इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है, मतलब कि ये सब आदमी ही की बात बताई है, तो मनुष्य के प्रति आपके मन में क्या धारणा बनती है, ये सब ये छंद में से समझकर लिखना है। तो ये चारों छंद में नज़ीर अकबर आबादी ने मनुष्य पर प्रकाश डाला है और इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।